सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 5 में देखा कि स्टीवन को पता चल गया था कि वो सिर्फ माँ की कल्पना है और वो हीरो को रोकने के लिए ओसाइरिस के द्वार की तरफ निकल गए थे। लेकिन रास्ते में मौत के बाशिंदों ने स्टीवन को द्वार में जमा दिया था और मार्क तराजू के स्टेबल होने की वजह से सुकून के मैदान यानी कि स्वर्ग में पहुंच गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि हीरो के लोग मार्क की बॉडी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। हीरो मार्क से एमिट की उसाबदी हासिल कर लेता है और वो मार्क से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे मारने पर मजबूर किया, और वो स्क्रैप को माँ की बॉडी पर रख देता है। लायला भी वहीं छिपी हुई होती है और वो आर्थर के एक आदमी को मार देती है, मगर हीरो इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सभी इस बात के लिए खुश थे कि उन्हें एमिट मिल गई। फिर हीरो एमिट की पावर से अपने स्टाफ को एक्टिवेट करके उसे एमिट की छड़ी में तब्दील कर देता है और गिजा के पिरामिड की तरफ निकल जाते हैं। लायला माँ के मरने की वजह से काफी दुखी हुई उसे हक कर लेती है और डिसाइड करती है कि वो हीरो को खत्म कर देगी और वो स्क्रब लेकर आर्थर के आदमियों में शामिल हो जाती है। वो गिजा के पिरामिड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है क्योंकि उन सभी के पास गन्स थी। एक पुलिस ऑफिसर आर्थर से पासपोर्ट मांगता है, लेकिन आर्थर उन्हें पासपोर्ट नहीं देता और एमिट की पावर से उन सभी की रूह निकालकर उन्हें मार देता है। उनमें से सिर्फ एक ही ऑफिसर जिंदा बचता है क्योंकि वो एक नेक इंसान था। फिर सभी लोग रास्ते से लाशें हटाने लगते हैं। लायला मौका देखकर हीरो को मारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पड़ी डेड बॉडी से तवरेद लायला से बात करती है। वो लायला को बताती है कि मार्क ने तुम्हें रोकने को कहा है क्योंकि तुम अकेले हीरो को नहीं मार सकती, मगर लायला को कुछ समझ नहीं आता और उसे कहती है कि मार्क मर गया है। तो तवरेद उसे कहती है कि मैं भी मरे हुए लोगों के जरिए बोल रही हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात सुनो, और उसे बताती है कि हीरो को अकेले रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसीलिए मार्क को दोबारा जिंदा करने के लिए खोंशू की शबद्दी को तोड़कर उसे आजाद करना होगा जिसे देवताओं के कक्ष में रखा गया है, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसीलिए तुम मेरी अवतार बन जाओ। लेकिन लायला मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं खुद उसका सामना करूंगी, और वो हीरो की गाड़ी में बैठकर गिजा के पिरामिड की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसके अंदर ही देवताओं का कक्ष था। हीरो पिरामिड पर पहुंचकर एमिट की शक्ति से द्वार को तोड़ने लग जाता है। ओसाइरिस के अवतार सेलिम और बाकी अवतारों को भी इस बात का पता चल जाता है कि हीरो एमिट को रिहा करवाने आ रहा है। तभी हीरो दरवाजे को तोड़कर अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है। ओसाइरिस और बाकी अवतार हीरो का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाते। लायला मौका देखकर खोंशू को आजाद करवाने के लिए देवताओं के कक्ष में जाती है, जहाँ खोंशू की उशाबद्दी को ढूंढ लेती है। वही हीरो भी एमिट की उशाबद्दी को तोड़ देता है, जिससे एमिट आजाद हो जाती है क्योंकि सिर्फ देवताओं के कक्ष में मूर्ति तोड़ने पर ही कैद देवता आजाद हो सकते थे। एमिट बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह दिखाई दे रही थी। वो हीरो को कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया, मगर तुम भी बुरे हो क्योंकि तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है। तो हीरो से कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं रोज कांच पर चलकर दर्द सहूंगा तो शायद पाप मिट जाएंगे, लेकिन मैं गलत था, इसीलिए तराजू मुझे जो सजा देगा वो मुझे कबूल होगी। तो एमिट उसे बताती है कि तराजू के डगमगाने की वजह तुम्हारा आने वाला कल है, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि आने वाले कल में तुम मेरी खिदमत करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मौत टाल रही हूँ। फिर वो उसे बताती है कि मैंने एक बार एक ऐसे खादिम पर भरोसा किया था जो तराजू के मुताबिक बड़ा नेक था, पर उसने मुझे 2000 साल तक कैद करवा दिया। जिस पर हीरो ने कहता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे बग ढूंढ कर लाया हूँ जिनके तराजू बिल्कुल भी नहीं डगमगाते और वो आपकी हर एक बात मानेंगे। जिस पर एमिट कहती है कि मुझे रिहा तो तुमने करवाया, इसीलिए मुझे तुम जैसा अवतार चाहिए, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और अपने सभी पुराने जख्म बुलाकर मेरी खिदमत करो। तो हीरो भी उसकी बात मान लेता है, जिससे एमिट उसे अपना अवतार बना लेती है। वही लायला भी खोंशू की मूर्ति को तोड़ देती है, जिससे खोंशू आजाद हो जाता है। वो लायला को कहता है कि मैं माँ को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो शहीद हो गया होगा, और वो लायला को उसका अगला अवतार बनने को कहता है। लेकिन लायला उस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से माँ की जान चली गई और तुमने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है जैसे माँ को नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ तो जरूर दूंगी लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। तो खोंशू भी मान जाता है और वो लायला को कहता है कि हमें एमिट को फिर से कैद करना होगा और ये सिर्फ अवतार ही कर सकता है, लेकिन लायला उसकी बात नहीं सुनती। वही एमिट अपने अवतार हीरो और बाकी सभी लोगों को लेकर कायरो के पापी लोगों को मारने के लिए निकलने लगती है ताकि वो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की शुरुआत कर सके, मगर तभी खोंशू उन्हें रोकने आ जाता है। खोंशू एमिट को कहता है कि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। खोंशू को आजाद देख हीरो समझ जाता है कि कोई देवता
देवताओं के कक्ष में घुस आया है, इसीलिए अपने आदमियों से उस शख्स को ढूंढने को कहता है। वही हमें माँ को दिखाया जाता है जो सुकून के मैदान में पहुंच गया था। तौरेत उसे कहती है कि तुम्हारे दिल का बोझ हट गया है, इसीलिए तराजू डगमगा नहीं रहा और तुम्हारा सफर पूरा हो गया है और तुम यहाँ स्वर्ग में आ गए हो। मार्क महसूस करता है कि उसे यहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा है, लेकिन उसे स्टीवन का ख्याल आता है, इसीलिए वो तवेरेत से कहता है कि स्टीवन का क्या होगा। तो तवेरेत कहती है कि वो अब नहीं रहा क्योंकि वो द्वार में जम गया, इसीलिए अब तुम यहाँ सुकून से रहो। लेकिन मार्क स्टीवन के बिना नहीं रह सकता था क्योंकि स्टीवन ने उसकी हर बुरी घड़ी में उसका साथ दिया था, इसीलिए वो तवेरेत को कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। जिस पर तवेरेत उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम एक बार वापस द्वार में चले गए तो तुम सुकून के मैदान में वापस नहीं लौट पाओगे। मगर मार्क किसी भी हाल में स्टीवन को बचाना चाहता था, इसीलिए वो वापस पीछे भागता है, जिससे वो द्वार में पहुंच जाता है जहां उसे ओसाइरिस के द्वार के पास स्टीवन की बॉडी नजर आ जाती है। वहीं पिरामिड में एमिट खोशो कहती है कि मैं बुराई का नामो निशान मिटाकर अपना फर्ज निभाऊंगी। तो खोशो से कहता है कि तुम्हारा अवतार पापी है और तुम कोई न्याय नहीं कर रही हो, बस तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हो जहाँ सिर्फ तुम्हारे भक्त रहेंगे। और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। वही मार्क स्टीवन की मूर्ति के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी जी पाया क्योंकि मैं अकेला नहीं था, हमेशा तुम मेरे साथ थे, मगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वो भी रेत में जमने लगता है, मगर वो अपना दिल स्टीवन के हाथ में रखकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरी असली सुपर पावर हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तभी वो पूरी तरह से जम जाता है, लेकिन तभी ओसाइरिस का द्वार खुल जाता है जिससे रूह वापस दुनिया में जा सकती थी और स्टीवन और मार्क भी वापस ठीक हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। मगर तभी वहाँ द्वार में रेत का तूफान आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ तवरेत आ जाती है जिससे ओसाइरिस ने उसे यहाँ उनकी मदद करने भेजा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह हीरो को लेकर गलत थे और इसीलिए उसने वो दरवाजे खोले थे। मार्क और स्टीवन द्वार की तरफ बढ़ते हैं जिससे वो वापस अपने जिस्म में पहुंच जाते हैं। वही एमिट खोशो को मारने लगती है क्योंकि वो बिना अपने अवतार के कमजोर था। तभी खोशो को मार्क की आत्मा महसूस हो जाती है, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। वही मार्क मून नाइट के सूट में आ जाता है जिससे उसकी बॉडी में मौजूद बुलेट भी निकल जाती है। फिर वो मकबरे से बाहर आता है जहाँ खोशो भी मौजूद था। खोशो माँ को बताता है कि एमिट आजाद हो चुकी है और मैं उसे नहीं रोक पाया क्योंकि उसे रोकने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मगर तभी स्टीवन जिस्म ले लेता है और वो खोशो से कहता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन काम पूरा होने के बाद तुम्हें हमें आजाद करना होगा। स्टीवन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि लायला ने उसका अवतार बनने से मना कर दिया होगा। खोशो से कहता है कि हमारे पास सौदेबाजी का वक्त नहीं है क्योंकि एमिट दुनिया के आधे लोगों को मार देगी। जिस पर स्टीवन कहता है कि ये सब हमने आपसे ही तो सीखा है। तो खोशो को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो स्टीवन को वचन देता है कि मैं काम पूरा होने के बाद तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। तो स्टीवन इससे खुश होता है। फिर खोशो अपनी पावर से दिन को रात में तब्दील कर देता है और मार्क उड़कर वहाँ से कायरो की तरफ निकल जाता है। वहीं ओसाइरिस के अवतार की हालत काफी खराब होती है तो लायला उसे सहारा देती है और उससे पूछती है कि हम एमिट को कैसे रोक सकते हैं। तो सेलिम उसे बताता है कि देवताओं के इस कक्ष में बहुत शक्ति है, इसीलिए हमें एमिट को मूर्ति की बजाय उसके अवतार के शरीर में कैद करना होगा क्योंकि मूर्ति से ज्यादा शरीर को मिटाना आसान होता है, लेकिन इस प्रोसेस को शिव अवतार ही कर सकते हैं जो अब नहीं बचे। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। तभी लायला को तवरेत के बारे में याद आता है कि उसकी अवतार बन सकती है, इसीलिए वो तवरेत को आवाज लगाती है जिससे तवरेत सेलिम की बॉडी में आ जाती है और वो लायला को अपना अवतार बना लेती है। लेकिन हीरो भी तवरेत की आवाज सुन लेता है, इसीलिए उस तरफ अटैक करता है ताकि वो लायला को मार सके। लेकिन लायला वहाँ से भागने लगती है, मगर उसकी बॉडी में तवरेत की आत्मा आती है और उसे बताती है कि हमें इस काम में बहुत मजा आएगा और तुम्हारे डेड भी इससे खुश होंगे क्योंकि मैंने ही उन्हें सुकून के मैदान में छोड़ा था। फिर वो लायला को कहती है कि मैंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम बनाया है, लेकिन तभी वहाँ उन पर पत्थर गिर जाते हैं। मगर लायला तवरेत के सूट की वजह से बच जाती है क्योंकि लायला का सूट बहुत स्पेशल था। हीरो पिरामिड के ऊपर चला जाता है और वो एमिट की पावर को एक्टिवेट करने लगता है जिससे एमिट के सभी भक्त हर एक इंसान को परखने लग जाते हैं और उन सभी लोगों को मारने लगते हैं जिन्होंने फ्यूचर में या फिर पास्ट में पाप किए थे, जिससे उनकी आत्मा एमिट में समाने लग जाती है जिससे उसका आकार बढ़ता जाता है। वही मार्क भी कायरो की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कुछ ही देर में कायरो पहुंच जाता है जिससे मार्क और हीरो में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी खोशो भी वहां आ जाता है जिससे खोशो और एमिट भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। मार्क और हीरो नीचे जमीन
पर गिर जाते हैं, जहाँ हीरो मार्क को अपने स्टाफ की मदद से मारने लगता है। लेकिन तभी लायला वहाँ आकर उसे बचा लेती है। मार्क लायला और उसके सूट को देखकर बहुत खुश होता है। तभी स्टीवन भी जिस्म ले लेता है, जिससे वो भी लायला को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों मिलकर उनसे लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मिस्टर नाइट यानी कि स्टीवन अब लड़ना सीख गया था और अपने ट्रंचियन से एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। और जिस वक्त पर स्टीवन कमजोर पड़ता, उस वक्त मार्क जिस्म ले लेता है और लोगों को मारने लगता है, क्योंकि वो दोनों अब एक हो गए थे और वो एक दूसरे को बिना रिफ्लेक्शन के भी सुन पा रहे थे। लेकिन अभी भी हीरो मार्क और लायला पर भारी पड़ रहा होता है। वही एमिट और खोंशू लड़ रहे होते हैं, लेकिन खोंशू एमिट को नीचे गिरा देता है। तो एमिट उसे कहती है कि हम दोनों बुराई मिटाना चाहते हैं, बस हमारे तरीके अलग है, इसीलिए हमें लड़ने की बजाय एक हो जाना चाहिए। तो खोंशू से कहता है कि हमें बहुत फर्क है, क्योंकि मैं सिर्फ गुनाह करने वालों को सजा देता हूँ। जिस पर एमिट कहती है कि मैं गुनहगारों को गुनाह करने नहीं देती, और वो खोंशू को इन बातों में फंसाकर उसे नीचे गिरा देती है। वहीं लायला और मार्क मिलकर हीरो को पकड़ लेते हैं और उसे स्टाफ से अटैक करने नहीं देते, मगर हीरो अपनी जान बचाने के लिए वैन में बैठे मासूम लोगों पर अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे लायला उन्हें बचाने जाती है और एक लड़की को बचा लेती है। वो लड़की लायला से कहती है कि तुम इजिप्शियन सुपर हीरो हो, जिससे वो खुश होती है। फिर लायला कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालती है, मगर तभी हीरो के लोग लायला पर हमला करने लगते हैं। वही हीरो भी अपनी पावर से मार्क पर अटैक करने लगता है। साथ ही उसे कहता है कि अगर तुमने एमिट की मर्जी चलने दी होती तो तुम्हारे भाई रेंडल की जान बच जाती, क्योंकि तुम कब के मर गए होते और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहता। और वो मार्क पर जोरदार अटैक करता है और लायला को कार पर फंसा देता है, जिससे मार्क इंजर्ड हो जाता है। वही एमिट भी खोंशू को इंजर्ड कर देती है और हीरो अपने स्टाफ से पूरी तरीके से मार्क को खत्म करने लगता है, जिससे एक पल तो ऐसा लगता है जैसे एमिट की जीत हुई। लेकिन तभी मार्क में मौजूद तीसरी शख्सियत जाग जाती है, जो हीरो के सभी लोगों को मार देती है, लेकिन वो हीरो को जिंदा छोड़ती है, मगर उसकी हालत काफी खराब थी। मार्क और स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। लायला मार्क से कहती है कि तुमने क्या किया, तो मार्क उसे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तभी वो देखते हैं कि खोंशू काफी इंजर्ड हो चुका है और एमिट उसे पकड़कर ले जा रही है। तो लायला मार्क को कहती है कि तुम हीरो को लेकर देवताओं के कक्ष में आओ, क्योंकि मैं एमिट को रोकने का तरीका जानती हूँ। फिर वो पिरामिड के अंदर देवताओं के कक्ष में पहुँचते हैं, जहाँ लायला मार्क को कहती है कि इस कमरे की शक्ति एमिट को हीरो से जोड़ देगी, जिससे एमिट हीरो के शरीर में चली जाएगी। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर मंत्र बोलने लग जाते हैं। वही एमिट खोंशू को मार रही होती है। वो खोंशू को कहती है कि हम इस दुनिया को हमारा स्वर्ग बना सकते थे, जिस पर खोंशू कहता है कि अब देर हो चुकी है और तुम्हारा अंत आ गया। तभी वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगती है और उसके अवतार हीरो की बॉडी में समा जाती है। खोंशू मार्क को हीरो को खत्म करने को कहता है, ताकि हीरो के साथ साथ एमिट भी खत्म हो जाए। तो मार्क भी उसकी बात मानकर उसे मारने लगता है, लेकिन लायला उसे ऐसा करने से मना करती। उसे कहती है कि तुम्हारे पास रास्ता चुनने की आजादी है। तो खोंशू ने कहते हैं कि तुम्हें से मारना ही होगा, क्योंकि हम एमिट के फिर से आजाद होने की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। लेकिन मार्क ऐसा नहीं करता और उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मर जाए तो तुम खुद ही से मार दो। फिर वो खोंशू को उसे मुक्त करने को कहता है, तो खोंशू भी उसकी बात मान लेता है और वो मार्क से अपनी सारी शख्सियत छीन लेता है, जिससे स्टीवन वापस अपनी ख्याली दुनिया में हीरो के पास पहुंच जाता है। जहाँ स्टीवन हीरो से पूछता है कि क्या खोंशू और एमिट सच में होते हैं, तो हीरो से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। मगर स्टीवन और मार्क देखते हैं कि हीरो के पैरों में खून लगा हुआ है, जिससे मार्क उसे कहता है कि तुम जितने समझदार लगते हो तुम उतने समझदार नहीं हो। और वो समझ जाता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, इसीलिए वो हीरो को गुड बाय कहता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो अपने घर के बेड पर होता है। मार्क स्टीवन से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी जगह पर रहते थे। फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन पट्टे की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें एक मेंटल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ हीरो को रखा हुआ था। तभी माँ की तीसरी शख्सियत जेक हीरो को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है, जहाँ के आदमियों को उसने पहले मार दिया था। और वो हीरो को बाहर लाकर अपनी रोल्स रॉयस कार में फेंक देता है, जहाँ खोंशू भी मौजूद होता है। हीरो खोंशू कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास अवतार का होना जरूरी है। तो खोंशू से बताता है कि माँ का मानना था कि अगर वो मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं उसकी वाइफ लायला को अपना अवतार बना लूंगा, लेकिन मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक तीसरा अवतार है जो माँ की तीसरी शख्सियत है। मगर माँ को लगता है कि वो बीमार है, इसीलिए वो किसी भी जगह पर पहुँच जाता है और उसे कुछ याद नहीं होता। फिर वो हीरो को माँ की तीसरी शख्सियत जैक लोकली से मिलवाता है,
जो हीरो को जान से मार देता है। फिर वो हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 के रखा है और हमें उम्मीद है कि आप ये टारगेट जरूर पूरा करेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।